दोस्तों आज के इस वीडियो के बाद ना आप लोग जो ऑप्शन मार्केट से पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं ना दोस्तों कि बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग करके लाखों रुपए कमा ले, करोड़ों रुपए कमा ले, या फिर लाखों रुपए करोड़ों रुपए के जो आप स्क्रीनशॉट्स देखते हो जिसको देख के आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने के बारे में सोच रहे हो, अमीर बनने के बारे में सोच रहे हो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो के बाद में ना दोस्तों आप लोगों के सारे सपने आप लोगों के टूटने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि आप लोग कभी लखपति बनो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा क्यों गवर्नमेंट ने प्लान किया हुआ है कि हायर टैक्स स्लैब के दायरे में क्यों लेके आ रही है ऑप्शन ट्रेडिंग को, जिससे कि एक आम आदमी या मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है, वो कभी अमीर ही ना बन पाए। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा क्या होती है ऑप्शन डेरिवेटिव्स मार्केट, क्या होता है एफ&ओ मार्केट, क्या होता है मार्केट, क्यों लाया गया था और इस मार्केट के ऊपर गवर्नमेंट ने ये डिसीजन क्यों ले रही है, और अगर मान लीजिए ये डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है इतना हायर टैक्स स्लैब लाने के लिए दोस्तों, या फिर अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि इसके अंदर लोगों को एडिक्शन हो रहा है, लोग अगर जुए की तरह इसको ले रहे हैं तो उसको बंद ही क्यों नहीं कर देती और उसको लाने के पीछे का क्या कारण है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कवर करने वाला हूँ आप लोगों के लिए। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना दोस्तों। करते वीडियो की शुरुआत। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि डेरिवेटिव्स मार्केट, एफ&ओ मार्केट क्यों लाया गया था और ये मार्केट को लाने के पीछे गवर्नमेंट का क्या प्लान था और इसको आज की डेट में ऐसा डिसीजन क्यों लेना पड़ रहा है गवर्नमेंट को हायर टैक्स स्लैब के लिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि डेरिवेटिव्स मार्केट जो है ये स्पेशली लाया गया था उन ट्रेडर्स के, उन इन्वेस्टर्स के लिए लाया गया था, या फिर कह सकते हैं हम कि जिन्होंने मतलब कि अगर कैश मार्केट के अंदर जैसे कि अगर आप मान लीजिए एक शेयर्स को बाय करते हैं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को समझाता हूँ, आपको बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने मान लीजिए एक इक्विटी मार्केट के अंदर, कैश मार्केट के अंदर आप लोगों ने अगर मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर को आप लोगों ने बाय किया, ओके दोस्तों, अब बाय किया आप लोगों ने, मान लो 800 रुपए के प्राइस से उसको बाय किया, या 700 रुपए के एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, मान लो 800 रुपए के प्राइस से आप लोगों ने बाय किया। अब उसको बाय करने के बाद में मार्केट के अंदर कोई क्राइसिस आ रहा है, मतलब मार्केट डाउनफॉल में जा रहा है, या फिर वो पर्टिकुलर स्टॉक्स का कोई क्राइसिस आ रहा है, उस स्टॉक्स के अंदर कोई डाउनफॉल देखने को मिल रहा है आपको, और उसके बदले में अगर आप लोग वहां पर लॉस हो रहा है तो आप लोग डेरिवेटिव्स मार्केट या एफ&ओ मार्केट जो है ऑप्शन मार्केट, उसके अंदर उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के, जैसे 800 रुपए का प्राइस चल रहा है तो 800 रुपए का यहां पर आप पुट ले लो, ताकि आपको वहां से अगर आपको डाउन में गिर रहा है अगर आपका शेयर का प्राइस, तो यहां से पुट का जो प्रीमियम है वो आपको बढ़ जाए दोस्तों। तो मेन कारण जो था डेरिवेटिव्स मार्केट को लाने का गवर्नमेंट के लिए वो यही कारण था कि आप लोगों को जो कैश मार्केट के अंदर लॉसेस आ रहा है उन लॉसेस को आप लोग कवर करने के लिए यहां पर ऑप्शन मार्केट के अंदर उसी का आप पुट में आप बाय कर लो, जिससे कि आपका वहां से कैश मार्केट में जब आपका प्राइस नीचे गिरेगा तो ऑप्शन मार्केट से आपका प्राइस ऊपर उठेगा दोस्तों। तो ये एक मेन कारण था गवर्नमेंट का लाने के पीछे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि इंडिया के अंदर तो हमारे अंदर सबसे ज्यादा जल्दी जो चीज लगती है वो होती है एडिक्शन दोस्तों, किसी भी चीजों की अगर आप लोग देखेंगे यहां पर सबसे जल्दी जो लगती है जुए की लत लगती है दोस्तों। अभी के टाइम पे अगर मैं बात करूं दोस्तों तो डेरिवेटिव्स मार्केट को जो है एज ए गैम्बलिंग की तरह ही, मतलब एज ए जुए की तरह ही लोग खेलने लगे दोस्तों। मार्केट का अगर मैं बात करूं दोस्तों, स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता होता है, बैंक निफ्टी का बी भी नहीं पता होता है कि क्या होता है बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर कितनी बैंकें आती है, उन बैंकों का क्या रेशो चल रहा है, क्या चल रहा है उसका पास्ट लास्ट में अगर हम लोग देखिए एक साल के अंदर क्या परफॉर्म किया हुआ है उन स्टॉक्स ने, वो बैंक निफ्टी के अंदर ओवरऑल मूवमेंट जो होता है वो किन डायरेक्शन से होता है, टेक्निकल चार्ट क्या होता है दोस्तों, कुछ स्टडी नहीं करना हमको। हमने सिर्फ अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराया, ये हमारे इंडियंस की सबसे बेकार आदत होती है दोस्तों कि हमने सिर्फ अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराया और डीमेट अकाउंट ओपन कराने के बाद में हमने सीधा यहाँ के हमने ऑप्शन मार्केट के अंदर एंट्री ले ली, या फिर हमने डीमेट अकाउंट ओपन कराने के बाद 2 दिन बाद हमारे पास एक कॉल आता है, उस कॉल में बताया जाता है कि आप लोग हमारे साथ में ट्रेडिंग करिए, आप लोग हमें 5,000 रुपए दीजिए, 10,000 रुपए का आप लोग इन्वेस्टमेंट डालिए अपने डीमेट के अंदर और डेली हम आपको 5,000 रुपए का प्रॉफिट कराएंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप एक चीज मुझे बताइए कि अगर इतना प्रॉफिट हो रहा होता तो आज की डेट में लोगों के पास में पैसों की कोई कमी नहीं है दोस्तों। जैसा आप अगर सोच रहे हैं कि अगर मान लीजिए इतना प्रॉफिट हो रहा होता, और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारा 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट डीमेट के अंदर डाल के ये सोच लेते हैं कि यार ये 10,000 रुपए का चला भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आपको किसी एक पुअर पीपल को, मतलब किसी गरीब आदमी को अगर मान लीजिए अगर आपको कोई 5,000 रुपए भी अगर आपको देना है, 2,000 रुपए, अगर 1,000 रुपए भी देना है, तो मैं बोलूंगा कि 10 में से 9 आदमी मना कर देंगे दोस्तों। लेकिन अगर ऑप्शन मार्केट की अगर मैं बात करूं तो हम हंसते हंसते हम लोग लॉस लेके चले जाते हैं दोस्तों। तो हमारे अंदर सबसे ज्यादा जो एडिक्शन लगा है वो जुए की एक लत लग गई है, जिससे कि हम लोग ऑप्शन मार्केट को भी एक जुए की तरह लेने लगे दोस्तों, कि हम लोग हमारा इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, जिससे कि फाइनेंशियली क्राइसिस में बहुत ज्यादा जा रहा है पीपल। आज के टाइम में लोगों को अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम हो रही है, जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आते हैं मार्केट के अंदर, जुए की तरह खेलते हैं मार्केट को, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग करते हैं, मार्केट को कोई एनालिसिस नहीं करते, मार्केट की कोई नॉलेज नहीं लेते, मार्केट की कोई लर्निंग नहीं करते, कोई एजुकेशन नहीं लेते मार्केट के, डायरेक्ट आके कूद जाते हैं मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, जिससे कि वहां पर लॉस होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं दोस्तों। अब मैं आप लोगों को एक डिस्क्लोजर दिखाता हूं जो कि सेबी की तरफ से भी दिया गया है दोस्तों। आप उसको रीड करते हो नहीं करते हो मुझे नहीं पता दोस्तों, लेकिन मैं बहुत ही बारीकी से देखता हूं। जब भी मेरे सामने कोई भी पेज अगर हाईलाइट होकर आता है तो मैं अब आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं।
तो दोस्तों अभी देखिए स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा, ये रिस्क डिस्क्लोजर और डेरिवेटिव्स मार्केट के लिए दिया गया है। ओके, जो कि आप लोग जब भी डीमेट अकाउंट्स को ओपन करते होंगे, जैसे मेरा ज़रोधा का डीमेट अकाउंट है, जब भी मैं ज़रोधा का डीमेट अकाउंट ओपन करता हूं तो ये पेज मेरे पास सामने सबसे फर्स्ट में आता है, सबसे पहले पेज आता है रिस्क डिस्क्लोजर का। इसमें देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, यहाँ पर सेबी ने क्लियरली लिख के दिया हुआ है कि 9 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स इन इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट इनकम नेट लॉसेज। दोस्तों क्लियरली यहाँ पर लिख के दिया हुआ है कि 10 में से 9 आदमी जो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं वो नेट लॉस में है। दोस्तों यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है लिख के, और देखिए ऑन एवरेज भी दिया हुआ है, लॉस मेकिंग रजिस्टर्ड नेट ट्रेडिंग लॉस क्लोज टू 50,000 रुपीज़ का यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों। और ये दिया हुआ है 21-22 के ड्यूरिंग में। देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है ट्रेडिंग इन इक्विटी एफ&ओ ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर 22, मतलब कि आज से 2 साल पहले का डेटा आया हुआ था, जिसके अंदर 50,000 रुपये का नेट लॉस चल रहा था दोस्तों। और अभी के टाइम पे दोस्तों कितना ज़्यादा बढ़ा हुआ है इसके अंदर डेरिवेटिव्स मार्केट के अंदर ट्रेडर्स का वॉल्यूम कितना ज़्यादा बढ़ा है, वो भी मैं आप लोगों को ग्राफ दिखाऊंगा पूरा, आप लोगों को सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज के वीडियो में क्लियर करूंगा दोस्तों। तो अभी आप लोगों ने देखा, इससे आप लोगों को एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि 10 में से अब 9 आदमी अब यहाँ पर लॉस में हो रहा है, मतलब कि 100 में से 90 लोग लॉस में जा रहे हैं दोस्तों। तो किस तरीके का एडिक्शन, किस तरीके की लत हमें लग गई है यहाँ पर ऑप्शन मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए। ओके दोस्तों, तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं दोस्तों पूरा डेटा दिखाता हूं मैं आप लोगों को, डेरिवेटिव्स मार्केट का वर्ल्ड वाइज डेटा मैं आप लोगों को दिखाता हूं दोस्तों। ये देखिए स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर ये मैंने वर्ल्ड वाइज डेटा मैंने निकाला हुआ है। आप लोग भी गूगल पे जाके आप लोग सर्च कर सकते हैं डेरिवेटिव्स मार्केट वर्ल्ड वाइज डेटा। यहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर नीचे आप लोग देखेंगे तो देखिए 4 कलर से बिंदी लगी हुई है, एक कत्थई कलर की दिख रही होगी, एक ग्रे कलर की दिख रही होगी, ब्लैक कलर की दिख रही होगी, एक ब्लू कलर की दिख रही होगी दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे जो कत्थई कलर वाला है वो 2020 का डेटा है, और जो ग्रे कलर वाला है वो 2021 का है, ब्लैक कलर वाला 2022 का है, और जो ब्लू कलर वाला है वो 2023 का डेटा है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग ऊपर देख रहे होंगे ये मिलियंस में है, इनका प्राइस जो है ये मिलियंस में है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोग अगर ऊपर सबसे ऊपर देख रहे होंगे टॉप पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, मतलब हमारे इंडिया का जो NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है NSE वो आ रहा है यहाँ पर। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर इसका जो डेटा देखेंगे आप लोग, देखिए यहाँ कत्थई कलर से 2020 में कितना था, 8,850 मिलियन। ओके दोस्तों, मिलियंस में दिया हुआ है ये। ग्रे कलर से आप लोग देखेंगे 2021 में कितना हुआ, 17,255.33 मिलियन। ओके दोस्तों, मतलब कि अगर आप लोग देखेंगे ऑलमोस्ट यहाँ पर पूरा डबल्स हो गया है यहाँ पर। उसके बाद में अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों 2022 की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, देखिए 38,113.51 मिलियन यहाँ पर हो गया है दोस्तों। ओके, तो इसके बाद में अगर आप लोग देखेंगे 2023 में तो दोस्तों इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया पूरा, मतलब रिकॉर्ड, मतलब अगर आप लोग देखेंगे 84,807.4 मिलियन का यहाँ पर ये डेटा दिखा रहा है दोस्तों डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेडिंग का दोस्तों। वहीं अगर हम लोग बात करें दोस्तों वर्ल्ड वाइज, अगर हम लोग बात करें यूएस की भी, अगर हम लोग बात करें नैस्डैक में भी अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए 2,660 था कब, 2020 में। उसके बाद में 2,582 हुआ 2021 में, 3,476.17 हुआ दोस्तों 2022 में, और अगर ब्लू कलर से अगर 2023 में देखेंगे तो 5,826 हुआ दोस्तों। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इतना ज़्यादा मतलब बढ़ रहा है ग्राफ, लेकिन इतना तेज़ी से नहीं बढ़ रहा जितना कि तेज़ी से हमारे इंडिया के अंदर बढ़ा हुआ दोस्तों, क्योंकि इंडिया के अंदर लोगों के अंदर होती है दोस्तों जुआ खेलने की सबसे ज़्यादा गंदी आदत होती है। तो डेरिवेटिव्स मार्केट जो ऑप्शन मार्केट भी आया हुआ है, इसको एज ए हम लोग गैम्बलिंग की तरह, एज ए जुए की तरह हम लोग लेने लगे, यहाँ पर ट्रीट करने लगे कि मार्केट के अंदर आओ, पैसा लेके 10,000 रुपये लेके आओ, और एक दिन में उस 10,000 को 1 लाख रुपये कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सोचते हैं, और उसके बाद उसके चक्कर में हम लोग 10,000 रुपये मार्केट को देके चले जाते हैं, जो कि यहाँ पर डिस्क्लोजर फॉर्म के अंदर आप लोगों ने खुद देखा, मैंने आप लोगों को हाईलाइट करके दिखाया हुआ है। आप लोगों ने अभी तक इस पर ध्यान दिया नहीं दिया है, लेकिन मैंने ये चीज़ आपको दिखाई है। तो आज की वीडियो के बाद में आप लोगों को ये चीज़ तो समझ में आ जाएगी कि ऑप्शन ट्रेडिंग कितना बड़ा गैम्बलिंग की तरह लोग यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं दोस्तों, बिना सीखे हुए। ओके, अब दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूं, देखिए यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने जो यहाँ पर प्लान कर रही है इस पर हाई टैक्स स्लैब के रेट में लाने के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए इसमें दिया हुआ है ये 21 जून का, देखिए 4:17 पे न्यूज़ अपडेट हुआ था। यहाँ पर देखिए आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, वरीड अबाउट higher active retail traders losing ton of money in the derivatives market, to government is just said to be considering a proposal to impose high income tax on future and option by treating a kind to income from the lottery or cryptocurrency in the यूनियन बजट अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट। ओके दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने देखिए क्लियरली गवर्नमेंट ने लिख के दिया हुआ है कि आप लोग लॉटरी की तरह, मतलब कि एक जुए की तरह आप लोग यहाँ पर ट्रीट कर रहे हो, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर होता है दोस्तों। हायर टैक्स स्लैब के दायरे में क्रिप्टो करेंसी को रखा गया है 30% के टैक्स स्लैब में दोस्तों। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली कहा हुआ है कि आप लोग जो नेट लॉस कर रहे हो, जो कि गैम्बलिंग की तरह आप लोग इसको ट्रीट कर रहे हो, तो गैम्बलिंग की तरह आप लोग यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, तो इस पर थोड़ा रोक लगाने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया हुआ है कि हायर टैक्स स्लैब के दायरे में लाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि दोस्तों जो
लोग इसको गैम्बलिंग की तरह जो लोग कर रहा है, ट्रीट कर रहा है, जो 10,000, 50,000, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा है मार्केट के अंदर प्रॉफिट कमाने के लिए, लाख रुपए, 50,000 रुपए, जिसके चक्कर में गैम्बलिंग के चक्कर में, जुए के चक्कर में वहां पर पैसा लॉस करके जा रहा है, उनका जो वॉल्यूम है वो कहीं ना कहीं इससे कम होगा दोस्तों। तो गवर्नमेंट का डिसीजन है कि आपका जो भी लॉसेज हो रहा है, आपका जो फाइनेंशियल लॉसेज हो रहा है, उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ये डिसीजन ले रही है। ओके दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखिए अभी करंटली जो चल रहा है इसके ऊपर, करंटली इनकम आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, करंटली इनकम फ्रॉम एफ&ओ ट्रांजेक्शन इज ट्रीटिंग ए बिजनेस इनकम एज ए टैक्सेस अकॉर्डिंग टू इनकम स्लैब ऑन 5%, 20%, 30%। मतलब कि जो टैक्स स्लैब चल रहा था एज ए, आप लोग एफ&ओ से जो भी इनकम कर रहे थे, मतलब जो भी आप लोगों की अर्निंग हो रही थी एफ&ओ मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट, डेरिवेटिव्स मार्केट से अभी तक जो आप लोगों की अर्निंग हो रही थी उसको एज ए बिजनेस इनकम में आप लोग को लिया जाता था। मतलब कि अगर आप कोई अपना बिजनेस करते हो, उसमें अगर आपको कोई लॉस होता है और अगर आप यहाँ से एफ&ओ से मतलब फ्यूचर ऑप्शन से अगर आप कोई प्रॉफिट कमाते हो, तो उसको आप वहाँ पर आप लोग दिखा सकते हैं। आपकी जो भी शीट देते हैं आप लोग, इनकम टैक्स आप लोग जो फिल भरते हैं साल का आप लोगों को, उसमें आप लोग दिखा सकते हैं आप इसमें। लेकिन दोस्तों अभी के टाइम पे अगर मैं बात करूं, देखिए करंटली तो ये चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में जो जुलाई मंथ के अंदर जो बजट आने वाला है दोस्तों, तो उसके अंदर ये टैक्स स्लैब हायर टैक्स स्लैब के दायरे में आ जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि एज ए बिजनेस इनकम नहीं आप लोगों की आने वाली है। मतलब बिजनेस से आप लोगों की जो इनकम होगी, जैसे कि आप लोग जो भी बिजनेस करते हो, मान लीजिए आपकी कोई गारमेंट्स की शॉप है, कोई ग्रोसरी की शॉप है आप लोगों की, अब उस शॉप के अंदर आप लोगों को अगर मान लीजिए कोई लॉस हो रहा हो और यहाँ से अगर आप लोग कोई प्रॉफिट कमा रहा हो एफ&ओ से, तो यहाँ से 30% का आप लोगों को टैक्स स्लैब के दायरे में आएगा, आप लोगों को हायर पेयर टैक्स स्लैब के दायरे में आएगा, जिससे कि आप लोगों को 30% का टैक्स यहाँ पर आप लोगों को देना पड़ेगा दोस्तों। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे, देखिए क्लियरली यहाँ पर लिख के दिया, देयर आर ऑल्सो स्पेकुलेशन इन द मार्केट दैट द बजट में impose a 30% टैक्स सिमिलर टू क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट और अर्न एफ&ओ इनकम। मतलब कि एफ&ओ मतलब फ्यूचर ऑप्शन मार्केट से यहाँ पर जो भी आपकी इनकम हो रही है वो एज ए क्रिप्टो करेंसी की तरह इनकम के दायरे में लाई जाएगी, जिससे कि आप लोग जो गैम्बलिंग की तरह खेल रहा है उसका वॉल्यूम कम हो जाए, जिससे कि फाइनेंशियल लॉसेस जो हो रहा है वो कम हो जाए। इसलिए गवर्नमेंट का ये डिसीजन हो रहा है और मुझे लगता है कि डिसीजन बहुत ही अच्छा डिसीजन है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अभी के टाइम पे हो क्या रहा है दोस्तों कि कोई भी आ रहा है मार्केट के अंदर 10,000 रुपये, 50,000 रुपये, चाहे कोई कर्ज करके लेके आ रहा है, कोई उधार लेके आ रहा है, किसी से कोई अपनी ज्वेलरी गिरवी रख के लेके आ रहा है मार्केट के अंदर, क्योंकि ऐड भी इसी तरीके से चलाए जाते हैं। अगर आप लोग सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर आप लोग देखेंगे, इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे, तो वहाँ पर ऐड भी इसी तरीके से चलाया जाता है कि 10,000 रुपये लेके आओ, एक दिन के अंदर 1 लाख बनाओ, एक दिन के अंदर 50,000 बनाओ, एक दिन के अंदर 20,000 रुपये बनाओ दोस्तों। तो इसको देखकर क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर वो चीज़ लग रही है कि यार मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा प्रॉफिट है, तो क्यों ना हम भी उसी में कमाएं दोस्तों। इस तरीके से मार्केट के अंदर लोग जो आ रहे हैं, पैसा लेके आ रहे हैं, गैम्बलिंग की तरह खेल रहे हैं मार्केट के अंदर, जुए की तरह इसकी एडिक्शन आदतें लगती जा रही लोगों को। उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया हुआ है कि हायर टैक्स स्लैब के दायरे में इसको लाया जाए एफ&ओ ट्रेडिंग को। जैसे कि लोग क्रिप्टो करेंसी के अंदर कम ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि 30% का टैक्स स्लैब है, अगर वहीं से अगर 30% का टैक्स स्लैब हट जाए और अगर उसको सिमिलरली टैक्स स्लैब के दायरे में ले आए, 5%, 10%, 15% जो टैक्स स्लैब नॉर्मली चल रहा है अभी, उसके दायरे में अगर लेके आती है गवर्नमेंट, तो वहां पर भी अभी क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा दोस्तों। लेकिन अभी के टाइम पे क्रिप्टो करेंसी में लोग इन्वेस्टमेंट कम क्यों करते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को पता है कि यहाँ 30% का टैक्स देना पड़ेगा, इसलिए हम ट्रेडिंग वहां पर कम करते हैं या फिर वहां पर इन्वेस्टमेंट कम करते हैं। तो यही सेम चीज यहाँ पर एफ&ओ ट्रेडिंग के अंदर गवर्नमेंट लाने के लिए प्लान कर रही है कि आप लोग जो फाइनेंशियली लॉसेज आप लोगों का हो रहा है या फिर जो फाइनेंशियली लॉसेज आप ज्यादा कर रहे हो, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं लगाम लगे। इस कारण गवर्नमेंट ये डिसीजन ले रही है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।